स्मॉल एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं आगे दिखा है कोई मैंने आगे मैं आगे उनका जो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होता है कित घूमे तुम उड़ा वो नेचुरल बेस पे, ओके, तो उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग करना है, कैसे हमने उनको ग्रेजुअली मॉडिफाई करना है, उनका जो मॉडिफिकेशन है, उनका जो ड्यूरिंग दिस स्टेज अर्ली एज जो बच्चे का जो ग्रोथ का पीरियड होता है, ग्रोइंग एज में बोल सकते हैं हम, ग्रोइंग एज में जो, तो हम कैसे ट्रेनिंग का जो डिजाइन है प्रोग्राम वो कैसे करेंगे। Recording in progress. किड्स एथलेटिक्स, द IAF or World Athletics created in 2005 worldwide and launched in India 2013. 2013 में इसको इंडिया में लॉन्च किया गया किड्स एथलेटिक्स को। जैसे मैं आपको अभी बताया है कि किड्स एथलेटिक्स का जो मतलब है वो है ग्रोइंग एज में जो अर्ली बच्चे, छोटी एज में जो बच्चे होते हैं, एज 6-7 साल के जो हैं, उनका जो प्रोग्रामिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सब इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था 2013 में। AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे इंडिया में। क्या कहा? The Kids Athletics program is the one of the biggest grassroots development program in the world of sports. ये बाढ़ की उठाई The है। program has been activated in over 120 120 IAFs 212 नेशनल मेंबर फेडरेशन वर्ल्ड वाइड। ओके, जो IAF है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का है, जो इसके सर्टिफाइड मेंबर हैं, नेशनल फेडरेशंस हैं, कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना अपना फेडरेशन होता है। जैसे हमारा इंडिया का AFI है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, लाइक दैट। तो 212 मेंबर्स हैं। तो अमंग ऑल द मेंबर्स दे आर टेकन द ग्रेट इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टू स्टार्ट द किड्स एथलेटिक्स। ठीक है, किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया जाता, क्या कंसेप्ट था इसका? एक्साइटमेंट एंड फन, न्यू इवेंट, एक्सरसाइज एंड वेरिड मूवमेंट टाइप्स। द किड्स एथलेटिक्स इज intended to bring excitement into playing athletics, new events, and innovating organization will enable children to discover basic activities. बेसिक एक्टिविटीज कौन सी? स्प्रिंटिंग, इंड्योरेंस, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग वगैरह वगैरह। ओके, एंड जस्ट अबाउट एनी प्लेस, स्टेडियम में हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, जिम्नेजियम हॉल हो सकता है, बड़ा अवेलेबल, एनी स्पोर्ट एरिया, एनीवेयर। ओके, जो ये एथलेटिक्स में ही इसका कंसेप्ट हम क्यों इंपॉर्टेंस मानते हैं कि क्यों? बिकॉज एथलेटिक्स गेम ओनली कैन प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद द multi-purpose opportunity to make the most of the beneficial practice of the athletes. Okay, because इसमें overall development through the throwing, through the jumping, running, sprinting, putting. Okay, so various types of the events related athletes जो हैं वो एक large number मात्रा में हमारे पास एक जगह पे किसी प्लेस पे इकट्ठे हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम प्रेफर करते। और जो ज्यादा अमाउंट में जो बच्चे हैं वो हमारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, हम उनको एक डिजाइन करते हैं प्रोग्राम, सिस्टमेटिक साइंटिफिक बेस्ड जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें हम टीम बना ली जाती है, गर्ल्स की 5 गर्ल्स 5 बॉयज, बिकॉज टू मेक द इंटरेस्ट, टू जनरेट द इंटरेस्ट। ओके, अमंग दी प्लेयर्स। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमने जो भी प्रोग्राम है वो इंटरेस्टिंग तो बनाना है। अगर एक्टिविटी बोरिंग रहेगी तो उनका इंटरेस्ट चला जाएगा।
ओके, दे हैव नो आइडिया टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट, उनको मूवमेंट्स का कुछ आइडिया ही नहीं होता, तो इस करके हमें डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टीम्स के थ्रू हम पार्टिसिपेट करवा सकते, स्मॉल टारगेट्स के थ्रू। और वो जो टाइम होता है वो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को बोल दिया ओके चलो ग्राउंड में आ गए आप खेलो, अभी आज आपने ये करना है, चलो करो, कंटिन्यू खेल रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं बैठे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। टाइम शुड बी ए प्रॉपर कैलकुलेटेड। ओके, हर एक्टिविटी बेस्ड इकोनॉमिकल टाइमिंग एक्टिविटी बेस्ड जो प्रोग्राम है वो सेट करना होता है, ठीक है। फिर इसके किड्स एथलेटिक्स के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जिनके बेस पे हमने ये प्रोग्रामिंग करना है किड्स एथलेटिक्स का। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कैन बी एक्टिव एट द सेम टाइम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हम समर कैंप के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ जैसे कि नेक्स्ट मंथ में अभी समर वेकेशन आने वाला है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ आल्सो वी कैन कंडक्ट द समर कोचिंग कैंप ऑफ द किड्स एथलेटिक्स एज पर द concept of the kids athletics. We can follow the objectives, okay, and we can make the programming accordingly, okay. Experience of varied and basic athletic movement. Experience of various basic athletics movement. बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं एथलेटिक्स, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और रनिंग्स का बहुत सारा मूवमेंट्स हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं बच्चे। तो वो जब एक दूसरे को देख के सीखते हैं वहाँ पे और समझते हैं, और वो एक ग्रुप में जो एक्टिविटी करते हैं, दैट आल्सो ए वेरी मच बेनिफिशियल। ओके, फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ टू रिजल्ट फ्रॉम ऑल मेंबर्स, skills vary according to age and development, adventure approach, yes। और इसमें इंडिविजुअली रिजल्ट नहीं शो करते हम बच्चे को टीम के फाइव टीम मेंबर्स बनाएंगे और टीम का रिजल्ट प्रोड्यूस करें। कभी भी हम इस एज में ड्यूरिंग अडॉप्टिंग द किड्स एथलेटिक्स कंसेप्ट वी शुड नॉट फॉलो द रिजल्ट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल रिजल्ट कभी भी फॉलो नहीं करना, हम हमेशा टीम के साथ, बिकॉज टू मेक द मोर एनकरेजमेंट, तो उनको कभी भी इन्फिनिटी फील ना हो कि मैं हार गया, मैं जीत गया, वो जीत गया तो मैं पीछे रह गया। नो, टीम, हमेशा टीम को बोलना है। ओके, नॉट द इंडिविजुअल टू दैट। उनको हमने एक एडवेंचर अप्रोच प्रोवाइड करवा। स्कोरिंग जो सिस्टम है वो भी हमने बहुत इजी रखना है, हाई स्कोरिंग सिस्टम का, मल्टीपल स्कोरिंग सिस्टम नहीं करना, हमने कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दी किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम। ओके, जजेस आल्सो वी कैन फिक्स 2-3 जजेस। ओके, 2 जजेस हो, एक कोच हो गया, एक उसके साथ असिस्टेंट्स हो गया, जस्ट एनफ। ज्यादा हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, सो दैट छोटा बच्चा डर ना जाए या उनको ये फील ना हो कि कंपटीशन मेरा इंडिविजुअल है, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं करा, ठीक है। देन मिक्स टीम भी बनाना है हमने बॉयज गर्ल्स का, ओके, सो दैट जेंडर डिफरेंस ना हो ज्यादा, ठीक। आपस में वो जो एक्टिविटी है, उनको बहुत सारी एक्टिविटी जो है गर्ल्स बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं और बॉयज नहीं कर पाते। अगर इनका मिक्स टीम रहेगा उस समय, तो दैट टाइम दे कैन see each other, they can watch each other that time, they can play, okay, they can play the activity very easily that time, so we can make the mixed team. These are all the few objective kids athletics, basic objective, इनके बेस पे हम उनको सेट कर सकते हैं। और है that not only stronger or faster children to make the contribution to the good result, okay। कई बारी क्या होता है ना, उस अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं, 50 में से 5 बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, 2-3 बच्चे तो होंगे, है ना, स्ट्रॉन्गर होंगे उनमें से कुछ, और कुछ फास्टर होंगे, ठीक है। तो दैट टाइम वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी के किसी को हमने उनके सामने बोला नो ये बहुत अच्छा है, इसको हम एक ही ग्रुप में ले लो, ये बहुत स्ट्रॉन्गर है, ये ग्रुप
आप इसमें चले जाओ, कभी भी हाईलाइट मत करो उसको, ओके, कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है या ये लड़का बहुत ज्यादा फास्ट है, उनको, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स सो मच इफेक्ट ऑन देयर साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, दे प्ले ए वाइटल रोल। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आ गया रिगार्डिंग किड्स एथलेटिक्स, द कंसेप्ट ऑफ द आईएएफ, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, एथलीट डेवलपमेंट। इसमें एथलीट डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो फॉलो करते हैं। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ एथलीट डेवलपमेंट, involves taking a long term approach to the athlete development and training। इनकी हमने लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है। द लॉन्ग टर्म अप्रोच इज डिजाइंड टू हेल्प इंडिविजुअल of all ages group and all ability to optimize their development and reach their potential। ओके, एक एथलीट की मैक्सिमम पोटेंशियल पावर तक, एक इंटरनेशनल लेवल तक, प्लेटफॉर्म तक रीच करने में, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हम उनकी इंडिविजुअल वाइज, एज वाइज, ग्रुप वाइज, दिस स्टेज वाइज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो ये जो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मैनी पीपल इन दी स्पोर्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट मच of what comprise athlete development is not new knowledge, okay, it is a vast majority of the knowledge on which it is based on, widely accepted and has been used a foundation of the physical education teacher also and coaching from the many years on। इसको फॉलो किया करते आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, इसका जो कंसेप्ट है जो वो हम फॉलो नहीं करते, जो इसके जो मेन कंसेप्ट है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं और सम टाइम हमें इनका अवेयरनेस नहीं होता है, दैट्स व्हाई। तो जो ये जो स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, दैट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म एथलीट डेवलपमेंट पाथवे विद इन दी लेड स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स लाइक एथलेटिक्स, मीन्स that we can recognize a 5 stage, okay, athlete development model। ये 5 stage athlete development model जो है, इनको कर सकते हैं हम फॉलो। ये एक पाथवे है, ये एक अप्रोच है, ओके, लेट स्पेशलाइजेशन टू अवॉइड द अर्ली स्पेशलाइजेशन। अर्ली स्पेशलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए जल्दी छोटे, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारा नेशनल जूनियर नेशनल्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट होते हैं अंडर 18 के, अंडर 16 के, समटाइम इतने ज्यादा शॉकेबल रिजल्ट होते हैं, वो इतने अच्छी परफॉर्म करते हैं बच्चे, वो ऐसा लगता है कि अंडर 16 वाला बच्चा अगर ये अगले नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जी अंडर 18 में आएगा तो और भी ज्यादा अच्छा करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, वो बच्चा अंडर 18 तक जाता है जब, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो एक स्टेबल हो जाता है, वहां पे प्लेटू हो जाता है ना, स्टैग्नेशन आ जाती है। तो ट्राई करता है उसको ओवरकम करने के लिए, अंडर 20 में जाता है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बढ़ा लो, बिकॉज हिज कोच और हर कोच इज नॉट फॉलोइंग दी प्रॉपर ट्रेनिंग पाथवे, प्रॉपर डेवलपमेंट पाथवे, ओके। तो उनको अर्ली रिजल्ट लेने के चक्कर में, है ना, छोटी एज में रिजल्ट लेने के चक्कर में और उनको खुश करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, ये उनको अर्ली लोड देना शुरू कर देते हैं, जल्दी हाई ट्रेनिंग भी क्या है, वो अनमेजर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। वी कांट फॉलो द प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग, दैट टाइम वी आर फॉलोइंग जस्ट सिंपली लोड देते जाओ, उनको पता ही नहीं है कि हाउ मच लोड वी आर गिविंग। सो हियर आई एम शोइंग यू द एथलीट डेवलपमेंट मॉडल, okay, the progress nature of this 5 stage, okay, the model guides athlete from the kids athletic stage, first stage, okay, then multi event stage,
then event group development stage, then specialization stage through to the max performance stage. Next, one by one, that is according to the biological age. 6-7 साल से स्टार्ट करके अप टू 20 इयर्स तक हमने ये जो पाथवे है ये सेट किया है, ठीक है। बट here I am showing you in this slide 6 stages है ना, 6 या 7. Actually possible recognize 7 stages of the movement and exercise development. But as a coach, coaching की दुनिया में, okay, usually has no involvement with the first and last of these stage. जो पहली स्टेज है स्टेज 0 जो लिखा है ना, मूवमेंट अवेकिंग का मतलब है कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ है ना, बच्चा पैदा होते ही उस समय तो वो कोच के पास नहीं जाएगा ना, तो उसके इस स्टेज के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। और जो लास्ट स्टेज है स्टेज 6 परफॉर्मेंस के बाद की है, जो वो एक्सरसाइज फॉर लाइफ है। एक परफॉर्मेंस एक सर्टेन लेवल तक 30 साल तक ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर तक परफॉर्म करता है कोई एथलीट, उसके बाद वो गेम को छोड़ देता है। फिर वो एक एक्सरसाइज करता है, मेंटेन रखता है लाइफ में अपनी सरवाइव करने के लिए, गुड हेल्दी लाइफ के लिए, है ना। तो स्टेज नंबर 1 2 टिल स्टेज नंबर 5 तक जो है हमारा जो रोल वो प्ले होता है कोच का एथलीट की डेवलपमेंट के, फ्रॉम स्टेज किड्स एथलेटिक्स, मल्टी इवेंट्स टू टिल परफॉर्मेंस, 18-19 ईयर्स। जो स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 द फर्स्ट स्टेज फॉर एथलीट्स in the IAF through as per the World Athletics Guideline development pathway. Okay, that is a development pathway is kids athletics, reflecting the well-established kids athletics training and competition program designed for young the kids athletics development stage. Should be structured and fun oriented. It should be a structured and fun oriented. Basic drills, ABC drills, not a highly complex drill. We can't involve. हमें इसमें ज़्यादा highly complex drill involve नहीं करनी चाहिए। इसमें हमने basic enjoyable environment provide करवाना है एथलीट को, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा competition environment provide नहीं कराना, highly just fun oriented activities. ABC एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड। तो एजिलिटी डेवलपमेंट करने की बहुत सारी एक्सरसाइज है ना, बैलेंस डेवलपमेंट करने की डिफरेंट एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन का है, स्पीड का है। कल जैसे मैं आपको बताया था लैडर रनिंग्स हैं, फुट मूवमेंट्स हैं, एंकल फ्लिप्स हैं, एंकल ड्रिल्स हैं और पेंगुइन ड्रिल्स हैं। बहुत सारे टाइप्स की एक्सरसाइज हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग वी कैन प्रोवाइड बेसिक फिटनेस एंड हियर वी आर developing the foundation, okay, big foundation, यहाँ vast foundation movement skills improvement. It emphasizes such skills like ABC, KGB means Good. kinesthetics, gliding, buoyancy, striking movements होगी, gliding movements होगी, काइनेस्थेटिक ड्रिल्स हो गई। काइनेस्थेटिक ड्रिल्स मींस इन द सेंस मींस के बच्चे को अपनी समझ के अकॉर्डिंग उनको सिखाना है कि कोई ऑब्स्टेकल, कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कैसे पार करना है। स्मॉल हडल के ऊपर से हमने रनिंग करवाना है, ठीक है, ग्लाइडिंग करवाना है, स्विमिंग सिखाना है उनको, और बहुत सारी टाइप्स की एक्सरसाइज, मल्टी इवेंट, ठीक है। वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट मूवमेंट्स। Next, CKS, catching, kicking, striking. Okay. Then also we
follow the physical literacy, the concept of the physical literacy, ABCs, athletics ABC, KGVs, ये जो concept है, we are following the physical literacy, because in the this stage का जो ऑप्टिमल बायोलॉजिकल एज है इसका जो 7 से 11, ओके, किड्स एथलेटिक्स का जो ऑप्टिमल बायोलॉजिकल एज वो 7 to 11, ओके। फिजिकल लिटरेसी क्या है? मैं वर्ड फिजिकल लिटरेसी यूज किया है। फिजिकल लिटरेसी द मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू वैल्यू एंड take responsibility for engagement in physical activities for life, okay। उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना, सोशल, when they are playing different competition, different environments, okay, their social level also increasing, okay, cognitives, physical, they are improving their capabilities, okay। Physical literacy is about building these skills, their knowledge and their different changing behaviors, that also gives us the confidence and motivation to lead active lives, okay। Through this we can improve the physically, psychologically, social, cognitive capabilities, multiple फिटनेस जिसको बोलते हैं, मल्टीपल ओवरऑल फिटनेस कंसेप्ट वी कैन फॉलो। नेक्स्ट स्टेज आ गई एज पर लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, है ना। एज पर वर्ल्ड एथलेटिक्स का LTAD प्रोग्राम, द सेकंड स्टेज मल्टी इवेंट स्टेज। What are the key points? Motor learning opportunity. If basic motor skills are not learned during this stage, the athlete may never reach the genetic potential. This is the also a very crucial event. 11 साल से 13 साल तक का बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें उनको मोटर स्किल्स का बेसिक एक्सपीरियंस करवाना है, ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स में उनको पार्टिसिपेट करवाना है। उनका जो मेन फिजिकल लिटरेसी, जो मेन कंसेप्ट है हमारा, जो उनका जो स्पेशलाइजेशन जो आगे निकल के आएगा उसको रिफाइन करना है। इस एज में एज ए कोच वी शुड टेक केयर अबाउट हिज और हर स्पेशल एबिलिटी। उसमें स्पेशल एबिलिटी क्या है? जैसे मैं आपको पहले बताया था कि बहुत सारे बच्चे फास्टर होते हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रॉन्गर होते हैं, ओके। बीच में मिडिल वाले होते हैं, स्ट्रॉन्गर फास्टर होते हैं, फास्टर स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इन दिस स्टेज थ्रू द वेरियस मल्टीपल एक्सरसाइज, मल्टीपल टाइप ट्रेनिंग डिजाइन, ओके, वी शुड फॉलो द डिफरेंट पैरामीटर्स, देयर डाइट पैटर्न्स, देयर न्यूट्रिशंस। जब वो एक इस कंडीशन में इस मल्टीपल इवेंट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करेंगे ना, जब इंट्रोड्यूस करेंगे ना, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का उनको वार्म अप सिखाया जाएगा। डायनामिक वार्म अप क्या होता है? इस एक्टिव डायनामिक वार्म अप के कंसेप्ट दैट टाइम यू कैन इंट्रोड्यूस कूलिंग डाउन, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट, ओके। दे शुड आल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट पैटर्न्स, हाइड्रेशन। जब वो ट्रेनिंग करेंगे उनको हाइड्रेशन भी होएगा, उससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। रेस्ट पीरियड, वी will provide the sufficient rest as per the loading pattern, relaxation, sleep, so many things they will do in this stage, okay, during the training. Periodization we can, because we need to build a solid base of the training year should only have a 1 microsecond, okay, making this single periodization। इसमें एक पीरियडाइजेशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत सारों के लिए ये नया वर्ड होएगा, हो सकता है आप इस जो वर्ड के साथ फैमिलियर हो। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर समय का, 1 साल का, 2 साल का, 6 मंथ का,
1.5 साल का कोई एक पर्टिकुलर प्लान बनाना, पीरियडाइजेशन, ठीक है। उसके अंदर हमने डिफरेंट पीरियड सेट करते हैं। बेसिक पीरियडाइजेशन, प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, देन स्पेशल पीरियडाइजेशन, स्पेसिफिक, देन प्री कंपटीशन, देन कंपटीशन, है ना। तो इसमें सिंगल, इसको हमने इस एज लेवल के जो बच्चे होते हैं ज़्यादा कंपटीशन प्रोवाइड नहीं करवाने, कंपटीशन प्रोवाइड नहीं कराने हैं, जस्ट सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग मैकेनिज्म है उनको सेट कर, मेंटेन कर। नेक्स्ट स्टेज आ गई हमारी, थर्ड आ गई इवेंट ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज। द थर्ड स्टेज समटाइम रेफर्स टू द स्टेज बिल्डिंग ऑफ इंजन, बिल्डिंग द इंजन, इस स्टेज को बोलते हैं बिल्डिंग द इंजन। ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज एन एम्फेसिस ऑन ग्रेटर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फिटनेस एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। अभी आ गया जो पहले वाली ट्रेनिंग थी ग्रुप स्टेज 1 2, उसमें हम एक ग्रुप में ट्रेनिंग करवानी है ना, बिकॉज बच्चों की जो एज थी छोटी थी, है ना, 7 8 साल 9 साल थी, 10 11 साल तक एज थी। अभी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इस एज में हमने क्या एम्फेसाइज करना है, इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, व्यक्तिगत तौर पे उनको, अकेले को भी हम ट्रेनिंग दे सकते, उनको हैबिट डाल दी अकेले। जैसे किसी को थ्रोइंग है तो थ्रोइंग इवेंट्स पे पुट अप कर देना, उसको चारों थ्रोइंग का एक्सपीरियंस देना है। अगर जंपिंग हमें लगता है कि ये बच्चा जंपर अच्छा बनेगा तो उनको जंपिंग का एक्सपीरियंस, स्प्रिंटिंग हर्डल्स का है तो उसको स्प्रिंटिंग, ये ऐसे ग्रुप में ट्रेनिंग कर देनी है, ग्रुप इवेंट का ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक सिंगल इवेंट पे कंसंट्रेट नहीं करना, इवेंट ग्रुप पे करना है। अगर उसको हमें लगता है कि ये डिस्कस थ्रो में बहुत अच्छा कर सकता है, इफ वी फील ही और शी कैन best in the discus throw, then also we can think about the all throwing events. Okay, we should involve that particular athlete in all throwing, then gradually in the next stage में हम उनको पुट कर सकते हैं एक सिंगल इवेंट। इस स्टेज में उनको चारों थ्रो को हमने डेवलप करना, उनका मैं जो बताया ना, बिल्डिंग द इंजन स्ट्रॉन्ग करना है उनका। दिस इज द टाइम इन दिस स्टेज। Okay, begin to focus on an event group rather than all the mixed events. Yes, इसमें एक लाइन, लास्ट वाला लाइन है, the majority of the athletes will have their growth spurt during this growth spurt। इस एज में जो है ना 13 से 15 एज में, इसमें मैक्सिमम पीक हाइट पे भी रहते हैं बच्चे उस समय, लड़की लोग हो गया, गर्ल्स, ग्रोथ उनका काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो दैट टाइम आल्सो वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट particular training whatever we are providing to the athlete, okay, so that injured na ho jaye, to minimize the injury, okay, to avoid the injury we have to provide that type of training. Stage 4 specialization stage abhi aa gaya। specialization stage comes a point, इसका मतलब है फिटनिंग ऑफ इंजन। पहले था बिल्डिंग ऑफ इंजन, है ना, फाइन ट्यूनिंग, अभी उनकी फाइन ट्यूनिंग करनी है इंजन जो बिल्डअप हो गया था उसकी। ओके, देयर इज ए कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन फिजिकल कंडीशनिंग, मेंटेनिंग हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, but now we can increasing the intensity in this stage at appropriate time of the year. Okay, the athlete now will tend to focus on an event or small number of events, okay, because individual strengths and weaknesses are now more clearly identified and action can be taken to improve these। हमें जो थर्ड स्टेज थी उसमें इंडिविजुअलाइजेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, व्यक्तिगत, तो अभी हमें उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, पता चल गई हैं,
तो इनको जो इम्प्रूव करना है, उनको इम्प्रूव के लिए हमें बहुत केयरफुली एक्शन टेक मतलब के लेना पड़ेगा, ठीक है। So that we can say there is a gradual shift towards the performance techniques and tactics in variety of competition condition during this training. तो इसमें क्या करेंगे, कंपटीशन मॉडलिंग करेंगे, इसमें उनको फैमिलियर करेंगे कि कॉम्पीट कैसे करना है, कंपटीशन जो कंपटीशन भावना होती है ना एक बच्चे को, कंपटीशन क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, इसको जिज्ञासा होती है ना कि मैं कंपटीशन, कई बच्चे कंपटीशन से डरते हैं, कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं मैं कंपटीशन करना है। तो ये चीजों को ओवरकम करने के लिए उनको सिखाना है ना, सो दैट वो ड्यूरिंग दी कंपटीशन वो ऐसा कुछ फील ना करे। तो कंपटीशन ये सब करने के लिए मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। पहले मैं बताया था आपको सिंगल पीरियडाइजेशन, और इसमें हम सिंगल और डबल पीरियडाइजेशन तक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 2 कंपटीशन उनको दे सकते हैं, जो कि मेजर कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, ईयरली मेजर 2 कंपटीशन। उससे पहले बिल्डअप कंपटीशन हो सकते हैं, स्मॉल कंपटीशन जिसको बोलते हैं, बेसिक कंपटीशन 1-2, ठीक है ना। Because beginning of an individual programming, the competition will influence the structure of the annual plan, तो है ठीक है। That whatever competition you set, that 4 जोन की पाओगे दिखा definitely influence the your structure annual plan। जो भी आपने annual plan का structure बनाया है, उसको आपने एक कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसको ये जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो इस एज में आके 15 से 18 एज में उनको हमने कंपटीशन कैसे प्रोवाइड करना, बिकॉज उसके साथ साथ उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन है ना, उस पे भी फोकस करना है। आगे लास्ट स्टेज LTAD, वाह उसकी है शायद ऑफिस रैंक लॉन्ग टर्म 3 डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज है परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग ऑप्टिमल बायोलॉजिकल एज 18 प्लस। सबका मैंने यहाँ बायोलॉजिकल एज दिया हुआ है, ऑफिसर की ठीक है। इस एज के अकॉर्डिंग हमने उनका जो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग है मेंटेन करना है। दिस इज द फाइनल स्टेज फॉर प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन दी एथलेटिक्स परफॉर्मेंस स्टेज। साथ और कुछ डिप्लोमा मांगेगा It will last नहीं भर लिए until individual retired, जब तक ट्रेनिंग छोड़ नहीं देता है मैक्सिमम एज तक, तब तक ये परफॉर्मेंस का जो स्टेज है ये चलता रहता है। Here what we can do, high intensity frequency of training with planned breaks। planned breaks मतलब कि क्या, वही आ गया periodization, planification, ठीक है। दिखाया और बेटी तो मैं समझ को नहीं आया, उसको फिर बतानी पड़ी पेपर होगा ना। Here we can develop the further specialization, and where possible and appropriate performance enhancement also we can increase all of the athletes physical, technical, tactical and mental capability should now be fully established with the focused shifting to the optimization of performance, okay, at whatever level। उनका टेक्निकली, फिजिकली, टेक्निकली, मेंटली जो भी कैपेबिलिटीज हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू इम्प्रूव, ओके। फुल इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग। टैपर का वर्ड आया हुआ है, ये टैपर का मीनिंग क्या होता है? अभी मैं इसमें चैट बॉक्स थोड़ा टाइम के लिए ऑन करता हूँ, कोई मुझे बताओ टैपर। आ जाऊंगा मैं क्या प्रेजेंट करना यस तेरे तो भाई कोई तू पढ़े को नहीं होगा ले मावन पड़ो सर स्टडी कर नहीं टैपर, नो हिल्स, फाइनल टच, ना कंसिस्टेंट, नो
वर्कलोड कम करना। नीचे नीचे में आ गया। हाँ, वर्कलोड कम करना थोड़ा हो जाता है कंपटीशन से 15 दिन पहले, कंपटीशन से पहले रेस्ट। 15 दिन पहले तो सही करना कि नहीं, आप पे देगा आप पे संदीप उधर कुमार, कराए को नहीं है तू करा को ना डड्डी बता नु लगा जने क्रेडिट हाथ करी है इम्प्रूवमेंट, विनोद कुमार प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू करी है। कंपटीशन, डड्डी शार्पनेस बाकी तो नहीं नहीं नीचे नीचे करी बस। कंपटीशन से 2 दिन पहले, कट मारा गया रे थोड़ा बड़ा बुड़ को नहीं लेस वर्कलोड नवीन कुमार, हर्ष टेपर मींस स्ट्रेटजी, पूजा strategy where athlete reduce their training load, volume, density. Yes, very good. Demen Sriram, Amit 48 hours पहले, ठीक है, good. वर्कलोड कम करना आकाश, गिरद गिरद Okay. हम्म। ओके, और आकाश सिंह ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं टेपर आई थिंक डिप्लोमा में बहुत अच्छे से कराया जाता है, थोड़ा हाईली। जब हम बायोमैकेनिकल कंसेप्ट करते हैं ना, बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, इसमें हम हाईली ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाएंगे नहीं सर्टिफिकेट कोर्स में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ अंतिम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस, यस, कर ले काका तो सोना 2 days रेस्ट, reducing training load, विनोद लोकेश gradually decrease, yes। और घनी हो रही भैया तो टेपरिंग का मतलब होता है इलाज बता रही हूं मैंने सवेर के पिया करा ये that is a depend, चाबी let me off the chat, otherwise आपके फोन पे ये ना फ्लैश होता रहेगा। और भर्ती आ रही बताओ ही क्या क्या टीए की ऑफिसर की एंड आई लो दो नोटिफिकेशन Yes, ऑफिसर रैंक की 19 वैकेंसी Tapping. ऑल इंडिया अप्लाई टेपरिंग that is, और ये वेरी करता है, that is depend on event to event. If the athlete is a 2 महीना पहले long distance runner, marathon runner, लग लिया भी। बरोबर then we have to set the कितनी घुमड़ी थी कुल्ली नहीं बैग भी कोनी 7 to ये तो सुबह रोड दी 12 पानी days अगर चाना पिया okay, कर for tapping. थोड़ा If the athlete is sprinter, then we can कुदरत का take the कुदरत का 3 to 5 days for tapering. पानी तो पीऊंगे Here we are reducing the intensity and volume load. Okay, intensity and volume load without losing their performance, without losing their performance. ये भी रखना है हमने, ठीक है। बहुत सारों के जो आंसर थे वो ठीक थे, लेकिन पार्शियली कंप्लीटली ठीक नहीं थे। भाई पे दे बिट्टू पे The answer was the correct, जिसे but का it was not fully correct. It was a partially जी में correct. को यार पियो भी कोन मार दे तो Okay, सही because we that time पहली बार शाम we में concentrate to reduce the क्या कर दो training load. क्या देख रहा कॉफी पी ला कर दी पर Okay, अब अभी दुकान पे without losing the performance. तेरा सारे उन दिन ली को ना तू मेरे को के वो तेरे भाई ने बोले कि नाम नुम ले रखे उसने कौन भी इसकी बहन का मैंने भी नाम ले लियो It's athletics events are as per World Athletics. बब्बू आए थे अजो कुछ किड्स एथलेटिक्स इवेंट्स हैं जो कि AFI किड्स एथलेटिक्स ने थ्री ग्रुप में डिवाइड किया। ओके, कितने ग्रुप्स हैं इसके? 3। ग्रुप नंबर 1 इसमें चिल्ड्रन ऑफ द एज 7 से 8 ईयर के बच्चे आते हैं। कसम खा मन खा ली Group 2 खाऊंगा फॉलो द एजेस ऑफ 9 to 10 ईयर। खाली को नहीं ग्रुप 3 पर न्यू है कि फॉलो द एज ऑफ 11 to 12 ईयर। भाई न्यू हो जा 7 से 8, कौन है मैंने सारे दोस्तों ने भी रिकॉर्ड 9 से 10, 11 से 12, ठीक है। ऑल इवेंट्स ऑफ अरे तेरा को एज ग्रुप 1 and 2 आर कैरिड आउट ए टीम इवेंट्स। तो उड़त सा पे आप कंफ्यूज मत हो ना, वो तो LTAD प्रोग्राम था। वो जो स्टेजेस थी ना, स्टेज 1 to 5, दैट वाज द लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम एज पर वर्ल्ड। दिस इज द किड्स एथलेटिक्स इवेंट्स के तो मेरा where we can practically निदान मेरी वाइफ हो गई involve, okay? उसने रात में that was previously that was the depend on the biological age, ठीक है। I was mentioned in every stage, you can see here चाह बाबा तुम Here. आए हो अड़े 7 to 11 optimal biological age, भाई ने चाह पी ली Stage 1. सासू बना लेगी थोड़े पागल Stage 2 मतलब थोड़ी optimal biological age 11 से 13, चाह बना ली पी biological age 13 से 15, Stage 3 Stage 4 optimal age 15 से 18, Stage 5 optimal biological age 18 plus, okay, like that. Okay, this is the group distribution by the IAF, okay,
to make the जी, तब training तो बना है। implications. कल देखे वगैरह For the group 3, जो ग्रुप 1 एंड 2 है, दे कैरीड अ टीम इवेंट्स. ओके, वो एक टीम इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ग्रुप 3 है जो वो इसमें रहेगा कंडक्टेड द रिले इवेंट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स इन विच द ग्रुप्स हु compete are made of halves. Okay, team. And to move from a team configuration to the individual configuration of the youth competition, groups which comprise of several members from two teams are formed to compete, जिसमें दो टीम्स फॉलो करते हैं. आज बिल्ला ठीक है, आईडी पे गिर ग्रुप फॉलो करने इसमें आज बिल्ला आईडी पे कर दूं और इंडिविजुअल बेस पे. कॉल पड़ा जी मैं आईडी चला के कौन कॉल पड़ा था रोजे पड़ा है. सही है ओके, जो एज ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में 7 से 8 ईयर के बच्चे रहेंगे और जो इनके जो इवेंट है वो इवेंट में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं यहाँ. ना पड़ा तो ठीक है, ये देख कई दिन में स्प्रिंट हर्डल रिलेज है, बुलाया था इंड्योरेंस फॉर्मूला 1, कि जानते हैं फॉरवर्ड स्क्वाड जंप, लैडर रनिंग, क्रॉस हॉपिंग, रोप स्किपिंग, ट्रिपल जंप विद इन लिमिटेड एरिया, किड्स जैवलिन थ्रो, नीलिंग थ्रो, टारगेट थ्रोइंग, लाइक दैट. ओके, कर दे ले मैं कर दी अंगा बांध ले जाओ तेरी सु ले मैंने कर दिया आंगली. रावला यो these type of the events and this type of the environment we can provide. नु हाथ ना कर मैं ले कर दियो हाथ ले नु कर दियो सब दिल लगे वाड़े काट दी जानो इडा के चली के बने नहीं जानी पड़े के सोचता दे जो फर्स्ट है वो कौन सा इवेंट है? स्प्रिंट हर्डल शटल रिले है ना. ये शटल रिले दैट इज ए कंबाइंड रिले ऑफ इवेंट स्प्रिंट एंड हर्डल डिस्टेंसेस. इसमें डिफरेंट डिफरेंट हर्डल के डिस्टेंस रख सकते हैं, स्मॉल हर्डल्स. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड हर्डल. ओके, ओके जो इक्विपमेंट है वी कैन इंस्टॉल्ड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, उसमें रेट को नहीं आएगी 2 lanes are necessary for the each team. कल देखे ना different मोदी ने ड्राइवर किसने teams के साथ different lanes we can fix. Okay, 1 lane मर गया सही with hurdles and another lane है कि without hurdles. Okay, एक तो हर्डल लगाएंगे एक लाइन में, दूसरी में हर्डल नहीं लगाएंगे. ओके, द फर्स्ट हर्डल डिस्टेंस कितना एंड देन द टीम मेंबर्स रन द स्प्रिंट डिस्टेंस एज द रेगुलर रिले. Okay, the event is completely once each team member has run both sprint and hurdle distance, है ना. The relay is conducted so that the changeover is made with the left hand. पापा भी उसको ऑफिसर है. इसमें क्या हो गया मैं आपको बताऊंगा, आप तो नहीं समझे होंगे शायद. एक लाइन में हम हर्डल रख लेंगे, दूसरी लाइन प्लेन करेंगे. ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, अपने हाथ में कोई रिंग ले लेगा, सपोज राउंड रिंग लेके दौड़ेगा, हर्डल क्रॉस ऊपर जाएगा, और जो दूसरी साइड में बच्चे खड़े हैं वो रिंग लेंगे और वो डायरेक्ट दौड़ेंगे स्प्रिंट, और उसमें चेंज ओवर भी हो गया और स्प्रिंट भी होगी. इसमें रिले भी हो गया, स्प्रिंट डैश रन भी हो गया और हर्डल भी मिक्स हो गया, है ना. सो इन द लास्ट स्लाइड अरे मैंने इस पे sorry मैं स्ट्राइड बोल गया, लास्ट स्लाइड आई विल शो यू द वन वीडियो ऑफ किड्स एथलेट्स एज पर वर्ल्ड एथलेटिक्स गाइडलाइन. ठीक है, जो आईएएफ का जो वीडियो है आई विल शो यू. नेक्स्ट इंड्योरेंस, इसमें 50 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर विड्थ का एक हम स्क्वायर बना लेंगे, राउंड बना लेंगे, एनीथिंग. तो इसको हम बच्चों को ग्रुप बनाएंगे, है ना, डिफरेंट ग्रुप. एक ग्रुप एक फ्लैग तक पहुंचेगा तो नेक्स्ट ग्रुप वहां से स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यू चलेगा. इसको इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने के लिए हम ये ना ये पाकिस्तान में भी ठीक है ना. अकल लग जाएगी थोड़ी सी. 8 इंड्योरेंस का मतलब है 8 मिनट. ठीक है, 8 इंड्योरेंस लिखा हुआ है ना, ये 8, इसका मतलब 8 मिनट. ज्यादा नहीं दे सकते इस एज में. कल जो बात हुआ था ना हमारा कितना इंड्योरेंस, जस्ट 8 to 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली. उसको ऊपर छोड़ दियो. फॉर्मूला 1 रेस, वो चीन वाला उड़े खत्म कर दिया. अच्छा चीना पे रिले एज कॉम्बिनेशन ऑफ चीना ऊपर छोड़ दिया. फ्लैट चीना हर्डल्स, पाकिस्तान ले आया तो चीन वाला स्लैलोम, स्प्रिंट्स, उसको ऊपर छोड़ दिया. पाकिस्तान यू कैन सी जिग जैग रन जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में से निकलना, नो चीन वाला तो राउंड, डुप्लीकेट बहुत सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें. इंसा है अच्छा फॉरवर्ड स्क्वाड जंपिंग, अपना भारत को भी बैकवर्ड ओवरहेड थ्रो. रखे दे इसमें जो
रशिया बोला जमाई बैकवर्ड ओवरहेड थ्रो में जो बॉल है रशिया है का ना? भी रूस है वो रशिया जमाई अलग वो गेट रूस रूस है वो क्या करना है वो हमने भी सिंपल रहेगा लाइट वेट का ये मेडिसिन बॉल यूज करना है ये नहीं ठीक आता है रही है नॉट वेरी मच हैवी नैरो देश रहेगा नैरो लेडर रशिया सब तो गणी छोरी ही रसियन बैठ रशिया में कितने रनिंग अप एंड बैक थ्रू द लेडर वेरियस टाइप्स ऑफ रूस एक्टिविटीज दे है साइड लेटरल हां रशिया ने कैन यूज रशिया छोटो सो क्रॉस हॉपिंग रशिया में सब तो गणी छोरी हां रूस से सब तो किड्स जैवलिन थ्रो रशिया में सब तो गणी छोरी ही लेडीज गणी पाएगा हां आंटी नीलिंग थ्रो अपना तो ले मानस भी लुगाई भी ठीक है। गणी उड़ा लुगाई गणी मानस कम ही नु हाथ पकड़ ओके नेक्स्ट एज ग्रुप आ गया वो नेक्स्ट एज ग्रुप इवेंट फॉर 9 to 10 ईयर एज ग्रुप 2 9 से 10 साल के बच्चे इसमें क्या करेंगे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं प्रोग्रेसिव एंड्योरेंस रेस कटिंग करा गया कटिंग देख इसकी साला पहले 8 मिनट एंड्योरेंस था अभी प्रोग्रेसिव एंड्योरेंस रेस आ गया ठीक है स्प्रिंट हर्डल्स देखिए स्लॉलम शटल रिले लॉन्ग जंप विद द जाओ देखिए बैंड प्रिसीजन लॉन्ग जंप रोटेशनल थ्रो ओवरहेड बैकवर्ड को थ्रो लगा बड़ा इसकी दे बैंड प्रोग्रेसिव एंड्योरेंस यू कैन सी कट पड़ रही देखिए कट देख कितने बड़ा बैंड इनो दे रे टक में गुदरे बैंड ये बढ़िया कल यादवीर गिर पड़ गयो कौन तो गिर नहीं पड़ गयो मेरे को काटूंगा ये बाल वो बैंड के मुश्किल है पता नहीं 3 महीना स्प्रिंट हर्डल्स शटल रिलेस अरे मैं बोल ले छोड़ा अरे सॉरी गलती अरे मैं बोल ले थोड़ा लॉन्ग जंप विद द पोल या हमने पोल इंट्रोड्यूस करवा देना बच्चे को ठीक है मैंने सुनी को ना बोल ले और भाई ये चूतिया काम कौन करा मैं यार सीजन लॉन्ग जंप अरे टेक ऑफ पॉइंट बना देना है राउंड बेक कर देने हैं ठीक है और वहां से बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि हाँ आपने इस सर्कल में जंप करना है तो उनका जो काइनेस्थेटिकली भी इम्प्रूव करना है ना बच्चे को इससे सो दैट रोटेशनल थ्रोइंग या स्मॉल डमी कैटल बेल्स डमी बॉल्स ओके रिंग्स लाइट वेट वेरी स्मॉल ओके वी कैन यूज overhead backward throw also here we can provide the ball little heavier than the previous group okay next events next age group third 11 से 12 साल के बच्चे that is also we can provide bench formula sprint hurdle race hurdle races 1000 meter endurance race pole long jump over stand pit long jump with short approach triple jump with short approach teen javelin throw पहले kids javelin throw था अभी teens javelin throw teens discus throw है ना like that we can provide 3 दिन हो लगता हूं मैं 3-4 दिन पर आप जागा जा 5:30 आपको तो नहीं याद ना आपको जाग तो नहीं याद bench formula relay of combined sprint and hurdle legs with curved corner हाँ पानी गिर दी पड़ दो गरम दे दियो ना वाले मैं यार पढ़ो तो लाइब्रेरी में आता bench formula sprint relay वहां तो गाली दे दियो मैं जी भाई लियो मैं ऊपर पकड़ी ये भी कर्व रनिंग करेंगे वो यहाँ पे ऊपर मुंह फल्ला फुल्ला बाण का दिस इज द बेसिक चीजें वो इसमें इस एज ग्रुप में जो बच्चों को जस्ट आइडिया ही आएगा उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे दे विल फील वेरी हैप्पी पानी पड़ा ओके दे विल एंजॉय द मूवमेंट थ्रू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी जो एक ग्रुप में जो एक्टिविटी कर टू पे आयो उनको जो ट्रैक में हमने भगाना है अकेले को लेकर ट्रेनिंग करानी है वेट ट्रेनिंग कराना वो सारी चीजें अवॉइड करनी है हमने दिस इज द कंसेप्ट दिस इज द न्यू कंसेप्ट नाउ इट इज कमिंग the kids will be the more enjoy they will do exercise with the enjoyment hurdle races आ गई next तो क्या देख पर कुल्ली यो नो का sprint over the hurdles जवानी वाली है जवानी okay at the regular intervals 10 मीटर 6.5 मीटर 6.5 मीटर का मैंने रखा है ना यहाँ किसी साबन तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं जो 40 मीटर डिस्टेंस है इसको हमने we can modify the distance as per our athletes capability okay बता तो दे मार तो एक बार एकेडमी में देखे कितनी ग्राम की खा लिया मैं भी 3 ग्राम की खाता वही भी फिर हाल तो here ग्राम we की खाऊं मैं taken the 16 meter radius किसरा है ना की so we ग्राम can की खा take लूं घंटा डेढ़ घंटा 17 meter radius कम से कम 3 लीटर 15 पानी meter 20 meter radius okay different मान ले एक गिलास पी लियो 10 15 मिनट फिर एक गिलास पी लियो 10 मिनट एक गिलास पी लियो
एक्सरसाइज डिफरेंट एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो आपके पास जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने उनका ये डिस्टेंस मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। देन 3 जैवलिन थ्रो, इस तरह बिरा के जो बीमारी वन आर्म थ्रो पेशाब को थ्रू बाहर निकल गया। फ्रॉम डिस्टेंस, प्रिसीजन, ओके, प्रिसाइज कर देना। यहाँ पे एक डिस्टेंस मार्क कर देना, 10 मीटर, 15 मीटर पे, 20 मीटर पे, उनको बोलना है 40 मीटर पे। ये 40 मीटर का मार्क्स मैंने लगा दिया। यू ट्राई टू थ्रो द हियर दिस मार्क्स। he or she have no need to make the fully strength, okay, blindly, पानी पी के सो जा रात में slowly we can gradually पूरी increase, तरह पानी पियो रात okay, में the distance also, how much distance you want to increase, that also depend on the पानी पींदी concerned coach, लेट जा फिर एक वो गिलास कितना डिस्टेंस उसमें लगा रहा है। अलग अलग डिस्टेंस पे हमने मार्क कर देना है, उस मार्क पे बोलना है बच्चे को, वहां पे थ्रो करनी है आपने, बार ठीक है। रनवे अप्रोच यूज करना है उसने, एक तो टेक्निकली भी उसको ठीक कर रहे हैं हमने। मतलब एकदम नेक्स्ट आ गया हमारा एक गिलास तो पहले डिस्कस थ्रो, 3 डिस्कस थ्रो, बाकी रोटेशन थ्रो फॉर डिस्टेंस एंड प्रिसाइज यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। मैं पानी छोड़ दूंगा ना उस दिन देख लेंगे फोन से बोलना है। क्रेटिन लेनी है टब्बर देखी तू पान को बार मनो हो अरे हाँ, क्रेटिन के गेली पानी पीना पड़ा दिन में 5 लीटर। यहाँ पे हमने सेम जैसे कि मैं आपको जैवलिन में बताया था वही रूल फॉलो कर, ठीक है। उनको डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस सेट करने हैं वो एज पर प्लेयर एबिलिटी, जो जिस लेवल के बच्चे हैं आपके पास उस लेवल का आप डिस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ मैंने उतना ही mention करना है। सही वार्ड वो नेक्स्ट आ गया हमारा लॉन्ग जंप विद द पोल ओवर सैंड पिट। पहले था लॉन्ग जंप प्रिसाइज है ना, पोल के साथ, लॉन्ग जंप विद द पोल प्रीवियस एज ग्रुप में। अभी उसमें एक ऑब्स्टेकल लगा दी, देखो आप देख सकते हो यहाँ ये क्रॉस बार लगा दिया यहाँ, है ना। इसमें थोड़ा हमने डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ा दी। Here the athlete can use the 7 meter, 8 meter, 12 meter run up area, okay, एक घंटा होना जा रहा कौन है to throw। ये जो है ये this is the specific exercise related to the pole vault, है ना। हिंदी ये में अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमें पोल वॉल्ट नहीं कराना, लेकिन करवाना सब कुछ है, मल्टीपल करवाना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बात है वहां तो रिकॉर्ड तो इसमें बच्चों का इंटरेस्ट जाएगा, हमें एज ए कोच पता चलेगा जितने सारे इवेंट कराए भी बच्चा कौन सा इवेंट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मैं तो भाई That's अगला why. देख के लिख दूं, मैं बिल्ला लिख ले देख देख शॉर्ट रन अप फॉर लॉन्ग जंप। मैं बन तो टाइम Here also we ask the उन थी कोई दिक्कत कोनी तू student तू तो to पास take the jump अरे from दिक्कत कौन इसका है क्या दिक्कत कोनी मैं लिख के फिर मैंने को दोले कर ली he or she can use the run up also, है ना। यार भाई ठीक धीरे धीरे वो सीखेगा। ले मैं तेरे ले तो मेरे ले ले शॉर्ट रन अप, ट्रिपल जंप से वो रन करेगा, अभी ना मैं डंदी ना जंप करेगा थ्रू द स्मॉल अरे रन अप। ताम तारो के चक्कर तम दोनों सागी भाई तो नहीं रो Okay, now this is the video. अल्लाह जे हम Okay. नो को सत्ती बांध तो काका मार तुम्हारे You can see तो ना का जी मारे भाई